हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित प्रश्नों को। ठीक है, तो यह जो प्रैक्टिस सेट है यह एबीओ एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर पीएससी द्वारा 2013 में लिया गया था, सीजीपीएससी द्वारा। ठीक है, और आगे भी होने वाला है यह एग्ज़ाम। ठीक है, तो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण यह रहेगा जो प्रैक्टिस सेट है। तो हम इसमें बहुत सारे वीडियो पहले भी अपलोड कर चुके हैं और यह आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है और इसका आंसर किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। पाठ्य पुस्तक है ना जो होती है किसी भी स्कूल में किसी भी क्लास की, तो वह अध्ययन क्षेत्र की किसी एक पर्टिकुलर शाखा है ना, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ना, तो है ना साइंस है, तो इनमें से किसी भी एक शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। ठीक है, जिसको आधार बनाकर कि बच्चे को शिक्षा दी जाती है ना। वह बेस होता है, आधार होता है, उसी से सेम टू सेम पढ़ाना है ऐसा ज़रूरी नहीं है, वह एक बेस होता है ना। तो पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी एक शाखा के लिए एक प्रमाणित पुस्तक होती है। यह कथन किसने बोला था? डगलस ने, बेकन ने, लैंज ने या हालक्वेस्ट ने? ठीक है, तो इसको किसने बोला था इस कथन को? सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी, लैंज ने। ठीक है, लैंज ने बोला था कि पाठ्य पुस्तक अध्ययन क्षेत्र की किसी एक शाखा की एक प्रमाणित पुस्तक होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। समय सारणी है ना विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करता है। ठीक है, यह कथन किसका है ना? क्या बोला जा रहा है कथन में कि समय सारणी जो होती है, टाइम टेबल है ना, जिसमें टाइम लिखा होता है कि ये जो क्लास है इतने बजे होगी, सेकेंड क्लास इतने बजे होगी, थर्ड क्लास इतने बजे होगी, है ना, सबका टाइम लिखा रहता है और ये टीचर पढ़ाएंगे उस क्लास को, ऐसे करके टीचर भी उसका भी नाम लिखा रहता है। ठीक है, तो ये जो टाइम टेबल होता है यह विद्यालय का स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करती है ना, उसके विभिन्न क्रियाओं तथा उसके विभिन्न कार्यक्रमों को संचालित करती है। तो यह कथन किसने बोला था? गैंड एवं शर्मा, जसवंत सिंह, जसवंत वीर या फिर एस के कोचर? ठीक है, इनमें से किसने बोला था? ठीक है, कि समय सारणी एक स्पार्क प्लग है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है जसवंत सिंह, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जसवंत सिंह ने बोला था कि समय सारणी एक स्पार्क प्लग है जो उसकी विभिन्न क्रियाओं और उसके विभिन्न है ना जो कार्यक्रम है उसको संचालित करने का काम करती है। ठीक है, तो जसवंत सिंह ने बोला था, ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत क्रियाएं आती हैं, है ना। सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत इनमें से कौन कौन सी क्रियाएं आती हैं जो सामाजिक है ना गतिविधि कहलाएंगी? ठीक है, सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत, ठीक है, साक्षरता कार्यक्रम, एनएसएस यानी कि नेशनल सर्विस स्कीम, या स्काउटिंग एवं गाइडिंग, या फिर उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है ना सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, सीधी सी बात है, ये सभी की सभी सामाजिक गतिविधियां हैं, है ना। उपरोक्त सभी जो हैं सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आएंगी। कौन कौन सी? तो साक्षरता कार्यक्रम है ना, बच्चों द्वारा गांव गांव जा करके साक्षरता कार्यक्रम चलाया जाए। ठीक है, एनएसएस का कार्यक्रम चलाया जाए, है ना, सर्विस स्कीम। ठीक है, उसके बाद स्काउटिंग गाइडिंग की जाए। ठीक है, तो यह सभी जो है सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। कविता पाठ, नृत्य, संगीत, गीत गायन आदि आते हैं, है ना। ये जो है ये गतिविधियाँ है ना, कविता पाठ करना है ना, नृत्य करना, संगीत उसको प्ले करना, बजाना, है ना, और गीत गायन करना, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सामाजिक गतिविधियों के अंतर्गत, या साहित्यिक गतिविधियों के अंतर्गत, या सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत, या फिर शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत, है ना। इसको तो देख करके ही आंसर स्पष्ट हो रहा है ना।
यह सांस्कृतिक गतिविधियों के अंतर्गत आएगा, है ना। संस्कृति से जुड़े हुए हैं तत्व ये, है ना। कविता पाठ किया जाना, नृत्य किया जाना, संगीत, है ना, गायन वादन किया जाना, है ना। ये सभी जो है सांस्कृतिक गतिविधियां कहलाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। ठीक है, शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं, इनमें से कौन सा जो है शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आता है। खेल कूद तो शारीरिक गतिविधि है ना, तो यह तो नहीं हो सकता। योगा भी शारीरिक गतिविधि है, तो यह भी नहीं हो सकता। पीटी, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग, यह भी शारीरिक गतिविधि है, तो यह भी नहीं आ सकता। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, निबंध लेखक, है ना। निबंध लेखन जो है शारीरिक गतिविधि नहीं है। ठीक है, हालांकि उसमें भी आपका बॉडी तो काम करता ही है, लेकिन स्पष्ट रूप से काम नहीं करता, मतलब भाग दौड़ उसमें नहीं होता, थकावट का अनुभव नहीं होता। ठीक है, तो यह जो है शारीरिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आएगा निबंध लेखन। ठीक है, तो बाकी के 3 जो है शारीरिक गतिविधियों में काउंट किए जाएंगे, खेलकूद, योगा और पीटी, है ना, फिजिकल ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये सभी शारीरिक गतिविधियां हैं। अगला प्रश्न है, पाठ्येतर क्रियाएं विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, जिनका कार्य एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का निर्माण करना है ना। यह कथन किस आयोग में कहा गया है। ठीक है, पाठ्येतर क्रियाएं, है ना, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, सिलेबस में नहीं होती वो, है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर होती हैं, मतलब कि सिलेबस के बाहर, आउट ऑफ सिलेबस होता है, और उसको शारीरिक गतिविधि के रूप में या सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में, है ना, उसको कराया जाता है। जैसे खेल कूद, नृत्य, गायन वादन, है ना, पेंटिंग, ड्राइंग, ये सब, है ना। तो ये सब जो होती हैं पाठ्येतर क्रियाएं कहलाती हैं। और इन क्रियाओं का जो है, ये जो पाठ्येतर क्रियाएं हैं, ये विद्यालय का आंतरिक भाग हैं, तथा जिनका कार्य, ये पाठ्येतर क्रियाओं का जो कार्य है ना, ये एक नियोजित संगठन तथा मजबूत विचारों का, बच्चों में, है ना, मजबूत विचारों का निर्माण करना है। यह किस आयोग में कहा गया, भारतीय शिक्षा आयोग, या कोठारी आयोग, या माध्यमिक शिक्षा आयोग, या राधाकृष्ण आयोग। ठीक है, यह किस आयोग में कहा गया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग में यह कहा गया था। ठीक है, कोठारी आयोग में। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कोठारी आयोग में पाठ्येतर क्रियाओं पर बल दिया गया था, है ना। उसमें कहा गया था कि ये जो है पाठ्येतर क्रियाएं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यह कंपलसरी हैं, है ना, कराए जानी चाहिए। बच्चों के विकास में जो है सहायक होती हैं, है ना, मजबूत विचारों का जो है बच्चों में संचार करती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है ना। सरकार द्वारा किसी विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान क्या कहलाता है, विद्यालय अनुदान, या शिक्षक अनुदान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, है ना। किस किस प्रकार के अनुदान, है ना, सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जा सकते हैं। ठीक है, विद्यालय अनुदान, या शिक्षक अनुदान, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है ना, दोनों अनुदान ही दिए जाते हैं सरकार द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सरकार द्वारा विद्यालय को दिए जाने वाला अनुदान है, तो दोनों, ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत शामिल हैं, है ना। अभी मैं बोला पाठ्य सहगामी क्रियाओं, है ना, पाठ जो पढ़ते हैं उसके साथ साथ और भी, है ना, सहगामी क्रियाएं होती हैं। तो इनमें कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पर्व मनाना, ठीक है, या शैक्षणिक भ्रमण करने जाना, या दोनों में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसको तो देखकर ही आप बता सकते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कमेंट करके बताते जाइएगा अगर आपको आंसर पता रहता है तो। ठीक है, तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं में, है ना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में इनमें से कौन कौन से शामिल हैं, तो राष्ट्रीय पर्व भी शामिल है ना, नेशनल फेस्टिवल जो होते हैं, जैसे 26 जनवरी, 15 अगस्त, और भी कोई, है ना, जो होते हैं कोई कुछ कुछ, जैसे महात्मा गांधी जयंती, है ना, लाल बहादुर शास्त्री जयंती, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जयंती, सुभाष चंद्र बोस जयंती, इन सब को आयोजित करना, और शैक्षणिक भ्रमण में जाना, ये सभी जो हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। तो ये दोनों जो है ना, सही उत्तर हैं, सही हैं ये, एक ए और बी। तो इसका मतलब है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दोनों। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में संचालित पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार हैं। ठीक है, विद्यालय में संचालित
पाठ्य सहगामी गतिविधियों के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं। ठीक है, शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है, साहित्यिक गतिविधियाँ, ठीक है, और कौन सा है, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, या सभी, है ना। तो यहाँ भी स्पष्ट है ना, ये सभी की सभी गतिविधियाँ जो हैं पाठ्य सहगामी क्रियाविधियों या गतिविधियों में शामिल हैं। ठीक है, पाठ्य सहगामी क्रियाविधियों या गतिविधियों में शामिल हैं कौन कौन सी, शारीरिक गतिविधियाँ, साहित्यिक और सांस्कृतिक। तो ऑप्शन डी यहाँ पर, डी जो है यहाँ पर सही उत्तर है। ठीक है, ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में हल करेंगे। ठीक है, कोई भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, नमस्ते।